आदाब नाज़रीन, बंगाल की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। दो खवातीन का आमना सामना है। स्मृति ईरानी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हारने के बाद सियासी तौर पर गुमनाम हो गई थी और अपनी फिल्मी दुनिया में वापस चली गई थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दोबारा बंगाल की टाइगर बंगाल के खिलाफ उतारा है। अपनी बीजेपी की डायनामिक लेडी सिलेंडर को, यानी कि ये जब भी कांग्रेस दौर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आती थी। इनके नाम के साथ ये टाइटल है कि ये बीजेपी की लेडी सिलेंडर मानी जाती है। जहां पर बंगाल में ममता बनर्जी को बंगाल की टाइगर माना जाता है। सड़क से लेके संसद तक, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो हक की आवाज को लेकर चले जाती है और बड़ी बड़ी सियासी जमातों को, सियासी लीडर्स को चुनौती देती है बंगाल के अंदर और बंगाल की लेडी टाइगर मानी जाती है। अब बंगाल में दो खवातीन का आमना सामना है। एक है स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को ललकारती है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर पार्लियामेंट का ऐवान क्यों ना हो। सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाने वाली आज बंगाल में ममता बनर्जी के सामने है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी लेडी सिलेंडर को हराती है या फिर लेडी सिलेंडर टाइगर बंगाल को शिकस्त देती है, क्योंकि दो बड़ी खवातीन हिंदुस्तान की जो बेबाक बोलने वाली मानी जाती है, आज आमना सामना है बंगाल के अंदर। जहां बंगाल की सियासत दिन ब दिन गर्म होते जा रही है, जहां पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ललकारा था, अब वो बंगाल में ममता बनर्जी को ललकार रही है। उन्होंने पहले ही सभा में रविंद्रनाथ टैगोर के सुनहरे बंगाल का हवाला दिया है। जहां दूसरी जानिब जहां बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी सफर शुरू कर चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर से अक़लियतों के वोट जाने का खतरा लाख हो गया है, तो वहीं पर स्मृति ईरानी की अल्फाजों से बुछाड़ वाली सियासत का मुकाबला है। स्मृति ईरानी की यही पहचान है कि वो बेबाक तरीके से जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अल्फाजों से मुकाबला करती है और अपने अल्फाजों से अपोजिशन को लाजवाब करने की कोशिश करती है। जमीनी सतह पर माना कि उनकी कमजोरी है, उनके पास कैडर की कमी रहेगी, लेकिन वो बयानात के जरिए अपने अपोजिशनों की दिमागी तवाज़ुन को बुखलाहट का शिकार बनाती है और उन्हें उलझा कर रख देती है अपने बयानात का जवाब देने पर, जिसको लेकर सियासत में बड़ी हलचल मच जाती है। राहुल गांधी, कांग्रेस को भी उन्होंने इसी तरीके से अपने बयानात में उलझा कर रखा और अमेठी की सीट जीत गई। अब बंगाल में देखना है कि वो अपने बयानात से ममता बनर्जी को किस तरीके से सियासत में उलझाती है और इलेक्शन के माहौल को कैसे तब्दील करती है। भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, भय के वातावरण को हटाने के लिए, महिला सम्मान को संरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करना अब अनिवार्य हो चुका है। ये संकल्प पश्चिम बंगाल का नागरिक ले चुका है कि परिवर्तन की दरकार है, चाहिए बीजेपी की सरकार।